नाउ आई एम वरीड प्लीज़ रिप्लाई सर प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह दा वास्ता ही सर रिप्लाई कर दिओ ते काम इहो जे नहीं करने होंदे कि सपली आन तुहाडियां। ठीक है, बंदे दे पुत्र बनया करो, पढ़ाई किया करो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चंस किए हुए हैं उन पर। सो वन बाय वन मैं क्वेश्चन भी रीड कर दूंगा और आपको उनके मैं आंसर्स भी दे दूंगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वाली वीडियो। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ये समी साहब का क्वेश्चन है। सर व्हाट हैपन्स इफ यू पास ऑल द सब्जेक्ट बट गेट ए सप्ली इन ए कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइक उर्दू और इंग्लिश। अच्छा देखो, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स को ट्रीट किया जाता है। अगर आपकी उर्दू या इंग्लिश में सप्ली है तो आप जो है वो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है, अगर आपने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में सप्ली आई है तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में आप वो दोबारा से दे सकते हैं एग्ज़ाम उसका। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि उसके साथ साथ अगर बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप एग्ज़ाम देना चाहें इम्प्रूवमेंट के तौर पे तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपके ऊपर। ठीक है, तो काम इहो जे नहीं करने होंदे कि सपली आन तुहाडियां। ठीक है, बंदे दे पुत्र बनया करो, पढ़ाई किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हबीबा नूर का। ये कह रही हैं HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 कब कंडक्ट होंगे और रिजल्ट कितने टाइम बाद अनाउंस होता है। अच्छा देखो, जनरली आपका जब लास्ट पेपर होता है ना, उसके 40 to 50 डेज़ के अंदर अंदर मतलब 40 to 50 डेज़ के बाद जो है आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो बाकी एग्जैक्ट डेट जो है वो बोर्ड से ही आपको पता लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर, मैथ एक्सपर्ट के नाम से ये आईडी है। सर प्लीज रिप्लाई वाइटो इज अलाउड इन F22 बिकॉज आई हैव यूज्ड वाइटो ऑन माई होल आंसर ड्यू टू रॉन्ग अटेम्प्ट ऑन ई शीट एंड री रोट अबव विद मार्कर एंड डार्क कलर ब्लू और ब्लैक मार्कर। नाउ आई एम वरीड प्लीज रिप्लाई सर प्लीज प्लीज अल्लाह दा वास्ता ही सर रिप्लाई कर दो। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं प्रेजेंटेशन पे पेपर की। मैंने आपको बताया हुआ है कि पेपर पे स्पॉट ना बनाया करो, वाइटनर नहीं यूज़ करना। लेकिन एनी हाउ अगर आपने वाइटनर यूज़ किया है और आपने अपने आंसर को दोबारा से ठीक करके लिखा है तो होपफुली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसी सूरत में जब आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी FKRT गेमिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं HSSC1 के पेपर दे रहा हूँ। जिस क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आते मैं जो उसके हिसाब से आता है समझ कर लिख आता हूँ, क्या उन क्वेश्चंस के भी नंबर मिलेंगे। बच्चे डिपेंड करता है आपके आंसर पे। अगर तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपना आंसर थोड़ा बहुत भी ठीक लिख आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर 0.51 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट लिखा हुआ है आपने तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, एक कहानियाँ ने कि राइटिंग के मार्क्स होते हैं पेपर में, कुछ ना कुछ लिख आना बेटा अगर कुछ ना आता हो। ओ भाई, सब कहानियाँ ऐसे नहीं होता। अगर आप ऑथेंटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मिलेगा अंडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हर्ट हैकर के नाम से आईडी है ये। थैंक्स सर, आगे बहुत बड़ा सा दिल बनाया हुआ है। सर प्लीज़ नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक ऑफ क्लास 11 का PDF शेयर कर दें। अच्छा अभी तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं इजीली, तो आप मार्केट से परचेज कर लें। अगर फिर भी आपको शौक़ है PDF का, बहुत सारे लोगों ने अपने सेल फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में रखनी होती है PDF की फ़ाइल, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक गिवन है, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट का।
तो उस लिंक को विजिट कर लो और वहाँ से आप डाउनलोड कर लो PDF। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आयशा इकबाल का। सर डू यू हैव एनी लिंक वेयर आई कैन फाइंड दीज बुक्स सो आई कैन रीड दैम एज आई एम बिल्कुल पैदाइशी फ्री फ्राम माई मैट्रिक एग्जाम्स टिल आई गो टू कॉलेज, एनी PDFs और एनी लिंक्स। अच्छा, ये भी अभी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक गिवन है एक, ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके ना आप जो है वो बुक्स डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, मोहम्मद फैजान साहब का क्वेश्चन है। वो कह रहा है सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थ्योरी में फेल और प्रैक्टिकल में पास हो जाएं तो सेकंड एनुअल में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का पेपर देना होगा या ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, देखो इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो पास है और थ्योरी का फेल है, तो आप सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में सिर्फ थ्योरी का पेपर भी दे सकते हैं, साथ प्रैक्टिकल का भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस होगी। सिर्फ थ्योरी का जाहिर है वो तो फेल है, वो तो देना ही देना है। प्रैक्टिकल का अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं प्रैक्टिकल में पहले, तो आपको प्रैक्टिकल के पेपर में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका थ्योरी का पेपर पास है और प्रैक्टिकल का पेपर फेल है, तो फिर आपको दोनों सब्जेक्ट्स में अपेयर होकर दोनों पास करने पड़ते हैं, ठीक है। 40% आपको दोनों में सिक्योर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी AX.M9799 की ID है। क्या 9th के एग्जाम्स के बाद इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। 9th के बाद भी दे सकते हो, 10 के बाद भी दे सकते हो, 11 क्लास के बाद भी दे सकते हो, 12th क्लास के बाद भी दे सकते हो, ठीक है। अब जो 9th क्लास के एग्जाम हैं जो कि रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, तो आप सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपेयर होके आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह से 10 क्लास के जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो 10 क्लास के बाद भी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट दें और जब मर्जी दें, ठीक है। फर्स्ट में दें, सेकंड में दें, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस तुसी अब्बे दे पैसे लुआने ने, पैसे दो बोर्ड वाले नूं ते जिन्ने मर्जी पेपर इंप्रूव करो, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे आपके, मैंने सोचा कि इन पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि ਤੁਹਾਡਾ भी भला हो जाए। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई शेयर ज़रूर कर दिया करो यार अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। बार बार यही क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।